सच्ची घटना बता रही हूँ। श्री द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश की एक समय की बात है कि दो, एक तो बनिया और एक ब्राह्मण, दोनों जलेबी बनाते थे कांकरोली में। दरवाजे के अंदर कांकरोली में जलेबी बनाते। जलेबी एक बनाता पतली, बनिया बनाता पतली और ब्राह्मण बनाता था मोटी जलेबी। तो एक दिन का समय कि उसने क्या करा कि रात को एक के पैसे की कमी थी, गरीब था, तो वो रोज़ अपना दान पुण्य करता। तो करते करते उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। तो उसने क्या करा कि अब भगवान से विनती करी कि प्रभु अब कल मैं गरीब को धर्मशाला में जो सोते हैं उनको चने दो आटता हूँ, आज के बाद मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। प्रभु ऐसा कर विनती कर मन में करके वो चला गया। एक दिन अपनी औरत के गहने गिरवे रखे, एक दिन उसने मकान बेच दिया और बिल्कुल उसके पास कितने था। तो बनिए ने उससे कहा ब्याज से पैसे दूंगा और आप है जो ले जाओ यहाँ से आके, जो भी है तेरा घर है और सब दे बेच बिचा के मेरा ब्याज का पैसा दे। अब वो गरीब दूसरे दिन कहाँ से लावे, इसलिए उसने विनती द्वारकाधीश से करी। उन मंदिर में नगारा बजाता था, उसका नाम भी द्वार जी था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपना नगारे पे बता दे प्रभु तू जाने मैं जानूँ, तू जाने मैं जानूँ करता गया और नगारे में बजा रहा था। इतने में प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे गरीब आज मेरे से ऐसी विनती कर रहा है कि उसके पास कुछ भी रहने को खाने को कुछ भी नहीं है और उसको ब्याज के पैसे कहाँ से ला के देवे बनिए को। उसने क्या करा कि अपना घर भी गिरवे बेच दिया, घर बेच दिया। उस दिन वो उसने बनिए ने कहा कल जो नहीं लाएगा तो मैं तेरे घर में कुछ भी होगा तो वो बर्तन भी उठा के ले आऊँगा। ऐसा कहने से उसको बड़ा दुख हुआ, द्वारकाधीश से बोला नहीं और चुपचाप अपने घर आके सो गया। उस द्वारकाधीश ने सोचा अब गरीब कल क्या दान करेगा, कैसे गरीब को चने देगा। तो अपना उसने क्या करा कि वो उठा के भगवान ने कैसे अपना द्वारपाल को बोला है कमार खोल दो, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। तो भगवान वो द्वारपाल बोला आप जाओगे तो हमको गुसाई जी और ये सब बोलेंगे कि भगवान रात को कहाँ जाते हैं। उन्होंने किवाड़ नहीं खोलने की मना कर। तो उन्होंने कहा मेरा अस्तबल से घोड़ा भी खोलो और मैं जाके वापस आता हूँ, मेरे को कुछ ज़रूरी काम आ गया। ठाकुर जी ने अपना घोड़ा लिया और गए सीधे बनिया की दुकान पे और उसने अपने उसी द्वार केस का रूप बना लिया और कहा कि मैं वही हूँ जिससे तू पैसा मांग रहा है। और वो उनके रूप में गया। उन्होंने कहा कितने रुपए तेरे, मैं आज देने के लिए आ गया हूँ ब्याज सहित। उसने अपने रुपए निकाल के उनको दे दिए, वो बनिए को दिया। बनिए ने कहा अब मैं रात को कहाँ लेके जाऊँगा। उसने कहा आज तुम आया, तेरे गरीब है, तेरे बच्चे भी भूखे होंगे। ऐसा करके दोना पड़ा है ना, इस दोने में जितनी भी वो जलेबी पड़ी थी छोटी मोटी टुकड़े सब भर के उसको दे दिया कि जा ले जा तेरे बच्चों को खिलाना आज तो। और अब ये पैसे चांदी के रुपए हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगा। इसलिए ऐसा कर कि ये इस भट्टी का है जो जितना भी है राख वो निकाल के इस कुलिया में भर के और तो इसमें डाल दे ताकि मैं सुबह अपने घर ले जाऊँगा। ऐसा कह के ब्याज सहित भगवान पैसे दे के वहाँ से वो उसको दिया, जो खल्ला लिया है कि वो उसी ढोली के रूप में आए और वो ढोली को दिया जो खल्ला ले जाके ठाकुर जी ने सुबह अपने पाट पे धर दिया। और जैसे ही उनके उन्होंने वो खींचे राख खींची तो उनके ऊपर भी बहुत सारी राख जमा हो गई भगवान के वस्त्र पे, मुकुट पे, श्रृंगार पे। तो वो वहाँ आए और खल्ला अपने दिन उग गया और आते ही उन्होंने अपना खल्ला तो पाट पर धर दिया और आप वापिस जाके दर्शन में बैठ गए। इतने में मुखिया जी आए। मुखिया जी ने बोला अरे ये क्या, आज तो ऐसा क्या चमत्कार है, जो राख है अलग है, भगवान कहाँ से ये जलेबी का खल्ला कहाँ से आया, भरा हुआ टुकड़े अच्छे पूरे, और ये ऐसे खल्ला भी आया हुआ है ना, भगवान भी पूरे राख से भरे हुए हैं। ऐसा करके के उन्होंने अपने गुरु के पास जाके बोला गुरुदेव आज तो मंगला के दर्शन लेट खुलेंगे कि क्योंकि आज भगवान इस तरीके से मिट्टी में ये राख में भर के आए हैं, तो आप कृपा करके बोलो क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने भी देखा, जाके देख के अचंभित हो गए। फिर प्रभु ने कहा अब ये
खल्ला उठा लो यहाँ से, और वो सब भगवान की राख जाड़ी और मंगला के दर्शन हुए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये तो कौन, अब ये जलेबी किसकी है? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे दो जने जलेबी बनाते, एक तो बनिया बनाता है पतली, और एक ये जाड़ी जलेबी है। ये जो मोटी जलेबी बनाता है वो ब्राह्मण बनाता है, इसका पता लगाओ। उन दोनों को बुलाया कि भाई पहचानो ये जलेबी किसने बना के ये दी, और ये जलेबी यहाँ पे कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा कि बनियान ने कहा, वो डरता हुआ गया, गुरुदेव के पाँव छुए और कहने लगा, हजूर मैंने तो किसी को ही नहीं दिया, मैंने तो आज ही ढोली आया था उसको मैंने पैसे मांगता हूँ, तो उसने मेरे को ब्याज सहित रुपए दिए, और कल 10 रुपये दिए, तो मैं रात को कहाँ लेके जाऊँ? तो मैंने कहा कि इसमें तू राख खींच ले झारे से, और मेरे इस कुलिया के अंदर भर ले, मिट्टी की कुलिया में, और इसमें ओढ़ दे। तो उसने ओढ़ दिया, और द्वार जी डोली आया था मैंने तो उनको मैंने यहाँ पे ला के नहीं रखा, जैसे ही कहा, और वो द्वार जी डोली को बुलाया कि भाई तू लाया? तो वो कहने लगा, प्रभु मैं तो रात को सोया था, पर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, सुबह उसके ब्याज के पैसे वो कैसे दूंगा? तो आपने ये सच्चा परिचित गुरुदेव को फिर आप प्रभु ने बताया कि ये है जो मैंने करी, कि मेरा एक ये भक्त है जो सब गरीब को चने बांटता है, पर आज उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये उधार कहाँ से लाएगा? इसलिए मैंने उसका रूप बनाया, और मैं गया और मैं लेके आया उसको, बनिए को है जो फिर उस गुरुदेव ने छाप भर के तो मिठाई वो ये मेठड़ी लाड़ू और भर के दिया कि हो भाग्य। जैसे ही उसने कहा वो तो लेके चला गया। उसके बाद में डोली आया, डोली ने कहा कि अरे कि प्रभु आज मेरे कारण आपने ऐसा 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 कष्ट उठाया, यूँ करके जैसे ही वो अपना ढोल बजाने लगा वहीं उसने अपने देह त्याग दी, वो लीला में समर्पित हो गया। जय श्री कृष्ण।